ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। तो बाबा बता रहे थे कि अगर 1 सेकंड भी गवाया तो कई वर्ष गवाए और बहुत बड़ा खजाना गवाया। तो अपना टाइम वेस्ट बाबा कहता कभी भी नहीं करना है, नहीं तो कमाई वेस्ट है ये। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, वेस्ट नहीं करेंगे। जो तपस्वी बच्चे हैं, बाबा उनकी डेफिनेशन बता रहा है कि उनके जीवन से वेस्ट खत्म हो जाता है। और अगर वेस्ट खत्म होगा तो क्या बन जाएंगे? बेस्ट बच्चे। वेस्ट मैनेजमेंट सीखना है। आजकल कंपनियों में भी होता है ना, वेस्ट मैनेजमेंट। पूरा जो है प्लांट लगेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे भी बाबा कहता है आप लोग भी संकल्पों में, सोच में कहीं नेगेटिव थिंकिंग, कहीं वेस्ट कर लेंगे, देख लेंगे हो जाएगा, आज का काम कल पे, कल का परसों पे, ये आदत बहुत होती है। कर लेंगे, किसी को 10 दिन दे दो और उसको बाद में कह दो नहीं अभी 2 दिन और आ गया, अभी डेट बदल गई, फिर वो 2 दिन भी वही काम ही करेगा। 2 दिन और बता दो। और एक ये कह दो, जैसे एनडीआरआई में कई बार होता था, पार्लियामेंट क्वेश्चन आया है, शाम को 5 बजे तक जवाब देना है। अब 3 बजे तो पहुंच ही रहा है, वो 5 बजे तक जवाब देना है। तो आप क्या करोगे? ये कहोगे कि हम कल कल जवाब देंगे। तो आदमी जो है ना, अपने को वैसा ही तैयार कर लेता है, और नहीं तो पोस्टपोन करेगा, वेस्ट करेगा। तो हमेशा इसलिए बाबा कहता है कि हर वक्त याद रखो कि ये मेरा अंतिम क्षण है, ये मेरा अंतिम क्षण है। तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण ज्ञान को स्व के प्रति व सेवा के प्रति काम में लगाए। ये ज्ञान गुण शक्तियाँ किस काम आएंगी? अपने प्रति सेल्फ इम्प्रूवमेंट और दूसरों की इम्प्रूवमेंट, है ना। कई अपने तक ही सीमित रहते हैं, मैं ठीक हो जाऊं बाकी होना हो, लेकिन वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। आप दुष्टों के बीच में कितने दिन शांत रह लेंगे? तो आपको ऐसा ग्रुप चाहिए जो सारे हमारे जैसे हों, लाइक माइंडेड। अगर लाइक माइंडेड लोग होंगे तो यू विल एंजॉय। और अगर आपकी तरह उनके विचार ही नहीं मिलते आपसे, है ना। अब घर गृहस्थ में भी, घर घर में महाभारत क्यों हो जाती है? क्योंकि किसी के विचार किसी से नहीं मिलते हैं। बड़ा छोटे को समझाए, उनको समझाना नहीं आता। छोटा बड़े की इज्जत नहीं करता। तो क्या चल रहा है फिर? कबड्डी कबड्डी। तो बाबा कहता है कि ज्ञान गुण शक्तियाँ, ये खजानों को यूटिलाइज करो अपने प्रति और सर्व के प्रति। अगर सेवा में नहीं लगाया तो बाबा कहता है ये भी वेस्ट है। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हो। जो अनिष्ट होता है वो सिर्फ धन को प्राप्त करके रख नहीं देता। अनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। क्या समझे? ऐसा होता ना, एक बाप के पास 40 लाख थे, 4 बेटे थे, सबको 10-10 लाख दिया। ऐसा समझे? 5 साल बाद देखा एक बिल्कुल कंगला हो गया, एक ने 10 को 100 बना लिया, 100 लाख। तो बाबा को कौन से बच्चे पसंद आएंगे? माँ बाप को कौन से बच्चे पसंद आते हैं? जो उसको बर्बाद कर दें या कि और एडिशन करें, उसमें आबाद कर दें। बढ़ाने का साधन ही है उसको यूटिलाइज करना, प्रॉपर कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्वात्माओं के प्रति या स्व उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। इसको कहा जाता है, हाँ,
ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर, इसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए या प्रगति करके दिखाए। सफल किसको कहेंगे? कंपनी का जो सीईओ है वो कंपनी को आगे बढ़ाए या पीछे ले जाए? प्रगति करे, प्रॉफिट करे। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, बाबा पूछ रहे हैं, ये तीनों ही भगवान को दे दिया है कि नहीं? और तन मन धन भी अभी बाबा का दिया हुआ है। ये सोचो, ये तन भी मेरा नहीं है, बाबा के हवाले कर दो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने दे रखा था, जब मर्जी शिव बाबा आके सवार हो जाता था, मुरली सुनाता था। तो ब्रह्मा बाबा ने वो सुनाते थे ना कि मैं जब स्नान करता हूँ तो कहता हूँ ये हुसैन का घोड़ा है। हुसैन मैंने परमात्मा, ये घोड़ा है उसका, तो इसको मैं अच्छे से ठीक से रखूं। भगवान ने आना है भाई इसी में। तो हम भी ये समझें कि ये मेरा नहीं है, हमने भी भगवान के हवाले कर दिया है। तो बाबा कहते हैं ये भी तो तन मन धन अब है, इसको समझो। इसे आपने बाबा को दिया, बाबा ने आपको लौटाया और ये कहा कि अब मेरा समझ के यूज करना, अब तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि आपने तो मुझे दे दिया, अब मैं फिर वापस लौटा रहा, लेकिन मेरा समझ के यूज करना। आप सब ने तन मन धन वह वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी, संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा सा बाबा का, थोड़ा धन किनारे रख लो साइड पे। कहते बाबा आपको सारा दे दिया, थोड़ा सा उसमें डाल के रख दिया, तो धन किनारे रख लिया और आगे मन में क्या सोचा कि जो कोई ऐसा टाइम आएगा तो आई वेल, बाबा बोलता है उसको, बाबा बोलता है आई वेल उसको, भी ऐसा कोई इमरजेंसी का टाइम आएगा तो उसको यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा उसके लिए रख लेते हैं, आई वेल के लिए किनारे कर रखना, ये समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही, जहाँ मेरा मेरा होता है वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती हैं। ये भी एक बार मुरलीम बाबा ने कहा कि जब कोई ये सोच के रखता है ना कि ये मेरी बीमारी में काम आएगा, तो फिर तो आएगा ही। और अगर उसने कर दिया अर्पण भगवान को, तो बीमारी का भी दे दिया भगवान को, और वो आप पे ठीक करेगा बीमारी, तो बीमारी नहीं करेगा, होने नहीं देगा आपको। क्योंकि उसका जब आप ये भाव ले आए ये तन भी उसका है, तो फिर वो गारंटर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जितना ही मेरा होगा उतना ही, जहाँ मेरा मेरा होता है वहाँ बहुत बातें फिर हेरा फेरी होती, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया, तो कोई भी तन मन धन वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी, वस्तु बनती किससे? धन से ही। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन के संकल्प, तन से व्यर्थ कर्म करना, व्यर्थ समय गवाना तन द्वारा, ये भी वेस्ट में गिना जाएगा। समझ आई? जिंदगी को मैक्सिमम यूज करना है, समय को मैक्सिमम सदुपयोग करना है, ताकि आप आगे की यात्रा पे जाओ। है ना? हम समय को कैसे कैसे बिताते हैं, 24 घंटे कैसे बीतते हैं हमारे? एक तो घर के काम काज, और व्हाट्सएप, और खाना पीना सोना,
फोन पे बात, मॉर्निंग इवनिंग वॉक, मॉर्निंग इवनिंग वॉक। शरीर और शरीर के तो बाबा तो सिर्फ एक ही बात पूछता है, जो भी करते हो अपना समझ के करते हो या बाबा का? तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, जो ऑनेस्ट होते हैं। संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहां भी रहते हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले, चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले, 3 कैटेगरी कर दिया आज बाबा ना। एक सेंटर पे जो रहती बहने, एक माउंट आबू में जो समर्पित है, और एक घर गृहस्थ वाले। सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, ये तो फिर मेरा ही हुआ। ये समर्पण जो हो गए आश्रम पे या माउंट आबू में, वही समर्पण है, हम थोड़ी समर्पण हो गए। तो बाबा कहता है कहीं ऐसा तो नहीं सोचते प्रवृत्ति वाले मैंने ग्रस्त वाले, ये तो बाप की अमानत है, कुछ भी मेरा नहीं है, ये बाबा की अमानत है, शिव बाबा की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी ख्यानत नहीं करें। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति